हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रन इंग्लिश क्लासेज। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखे, हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम। बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि एग्जाम में आंसर को कैसे लिखे। इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, हम एक एक टॉपिक पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पर हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम्स, एग्जाम में कैसे आंसर लिखा जाता है इस बारे में हम जानेंगे। और वो कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो बच्चों को फेस करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम के बारे में हम एक एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। पूरा यहाँ पर खुलासा करने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। इस वीडियो में बस 10 मिनट तक रुके रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। अगर एक एक टॉपिक को अगर आप फ्लो कर लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आएगा और आपका ये प्रॉब्लम जो है हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इस वीडियो में जानने वाले हैं कौन सा ऐसा बैड राइटिंग होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके जस्ट बाद आपको कट इन आंसर, आपको क्या नहीं करना चाहिए, कितना कटना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कटने का तरीका क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम एक एक पॉइंट हम जानेंगे। बहुत सारे यहाँ पर बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि कट लाइन कैसा लगाए, यानी जब भी आपको एग्जाम में गलत होता है तो उसको कैसे काटना चाहिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इतना कर लेते हो तो आपका नंबर बढ़िया से बढ़िया आएगा ना। यहाँ पर देखेंगे स्पीड स्लो, आपका स्पीड स्लो हो तो उसकी आपको क्या करना चाहिए और कितना स्पीड आपके एग्जाम में रखना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और भी बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है यहाँ पर आंसर याद नहीं आते। जब क्वेश्चन आप देखते हो तो उसको आंसर आपको थोड़ा सा भी याद नहीं होता है कि आपको कैसा लिखना है, उस आंसर का जवाब आप क्यों लिखिएगा और कैसे लिखना होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। और क्या लिखिएगा तो आंसर का उसमें आपका मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आप भूल जाते हैं, इस वीडियो में हम बताएंगे लास्ट तक, राइट। आप बने रहिएगा इसमें। आपको ये लास्ट जो होता है क्वेश्चन जो सीक्वेंस होता है, आपको क्वेश्चन सीक्वेंस कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलते एक एक चीज के बारे में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अंत तक सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलते स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक पॉइंट यहाँ पर। तो पहला देखेंगे हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम। यहाँ पर जो पहला जो प्रॉब्लम जो बच्चों का होता है, पहला प्रॉब्लम पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। यहाँ पहला जो है पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, ये कैसे आपने सॉल्व करेंगे इसमें जानेंगे हम। देखिए पेपर प्रेजेंटेशन होता है, इसमें टिप्स बता रहे हैं। यहाँ पर आपको कभी भी पेपर में कटिंग नहीं करना है। अगर कटिंग करना भी है तो बहुत ज्यादा तक नहीं करना, हद तक आप प्रयास कीजिएगा कि पेपर में कोई ऐसा कटिंग ना लगाए जिससे हमारा पेपर खराब हो जाए। बच्चा क्या करता है, पहले ही लिखने चालू करता है और उसका रिप्रेजेंट जो करता है ना पेपर का, बहुत गलत तरीके से करता है। यानी उसको भार देगा, उसको काटने के तरीके से। मान लीजिए हमको लिखना है ही गोज, तो हमने लिखा ही गो, मुंह से गलती हो गया, ही गो, तो आपको काटना है तो आपको इस तरह काटना होगा, राइट। तिरछा आपको इस तरह काटिएगा तो आपको ये दिखाई देगा कि हाँ, एग्जामिनर साफ साफ देखेगा कि आपने क्या चीज काटा है। अगर बहुत सारे बच्चे इस तरह पूरा काट देते हैं, ऐसा आपको नहीं काटना। और ऐसा आप काटते हो तो आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन जो होता है टिप्स, ये गलत माना जाता है। इसमें आपका कटिंग आने के चलते, कटिंग होने के चलते ना आपका पेपर खराब हो जाता है, जिससे नंबर आपको नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसका यहाँ पर डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म। आपको कभी भी इसमें शॉर्ट फॉर्म में आपको नहीं ले जाना है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में इस चीज को अगर यूज करते होंगे तो आपका ये गलत माना जाएगा। आपको किसी भी आंसर का जितना डायरेक्शन ड्यूरेशन जितना समय लगे, आपको उसको सही जवाब देना होगा। आपको कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। आपको शॉर्ट फॉर्म में जैसे मान लीजिए कि किसी चीज का आप जवाब दे रहे हो, उस क्वेश्चन का जब जवाब तुम दोगे तो उसमें बढ़िया सा आपको प्रेजेंटेशन आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं, इस क्वेश्चन का जवाब ये हो सकता है। आपको शॉर्ट फॉर्म कभी नहीं जाना होगा। अगर आप शॉर्ट फॉर्म जाते हो तो आपको मैं ये चीज को मैं अवॉइड करूंगा कि नहीं, आप शॉर्ट फॉर्म न जाइए, क्योंकि यहाँ पर गलत माना जाता है। कभी भी अपने प्रेजेंटेशन में पेपर में आपको कटिंग और डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म नहीं जाना होगा। अगर आप जाते हो तो आपका एग्जाम यहाँ से तो थोड़ा सा नंबर आपका कम आ सकता है। तो हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम, आपने देखा ना, पहला मैंने क्या बताया यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। पहला कटिंग और दूसरा यहाँ पर बताया कि शॉर्ट टर्म आपको नहीं जाना है और कैसे कटिंग करना ये भी आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन सीक्वेंस, यानी आपको देखना होगा क्वेश्चन सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए। सीक्वेंस का मतलब होता है लाइन। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन सीक्वेंस यानी नंबर सीक्वेंस है। अगर आप किसी चीज को नंबर सीक्वेंस में अगर लिखते हो ना तो आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छा माना जाता है। और बहुत सारे विद्यार्थी क्या करता है, अपने पेपर को जो रिप्रेजेंट करता है उस टिप्स में, ये 1 के बाद 3 3 के बाद 4 इस तरह लिखता है। अगर एक आता था डिटेल 3 3 के बाद 5 5 के बाद 1 लिख देता है। क्या ये आंसर सीक्वेंस है, क्वेश्चन का सीक्वेंस है? नहीं है। एग्जामिनर जब भी आपका कॉपी जांचता है तो आप एक कान खोल के इस बात को बांध लो अपने दिमाग में। जब भी आपका कॉपी एग्जामिनर जांचेगा तो आपको 1 2 3 4 5 ऐसा सीक्वेंस क्वेश्चन अगर रहेगा ना तो एग्जामिनर को काफी सहूलियत मिलती है कॉपी को जांचने के लिए। और एक बात एकदम कान खोल कर सुनिएगा कि जितना कम समय किसी कॉपी को जांचने में एग्जामिनर को लगता है, उतना ही ज्यादा से ज्यादा नंबर उसमें मिलता है। अगर जितना लंबा कॉपी अगर जांचेगा
अपना एग्जामिनर, तो आपका उसमें नंबर बहुत कम देता है, क्योंकि उसको रिग्रेट फील होता है, और उस रिग्रेट फील करने के चलते अब वो नंबर अगर सीक्वेंस अगर मिल जाता है अच्छा से, एग्जामिनर खुश होता है और एग्जाम भर भर के आपका नंबर देता है। तो 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा आपका नंबर सीक्वेंस होता है, और इसमें आपको नंबर अच्छा से अच्छा देना चाहिए। अगर अच्छा से अच्छा नंबर अगर नहीं देते होंगे तो आपका एग्जाम में नंबर अच्छा से नहीं आएगा। तो आप जब भी अगर एग्जाम बैठिए तो आपने पेपर को सबसे पहले यहाँ अच्छे तरह से देखिए, और 1 नंबर का कम से कम प्रयास कीजिए, 1 के बाद 2 3 4 5 इस तरह दे। अगर सपोज कीजिए 1 के बाद अगर आपका गबड़ा गया दूसरा के बाद तीसरा का क्वेश्चन अगर गबड़ा रहा, 4 भी लिख सकते हो, 4 के बाद 8वां का जवाब दे सकते हो, आप 8 का जवाब दे सकते हो। ऐसा आपने यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो। तो 1 2 4 8 इस तरह लिख सकते हो, लेकिन सीक्वेंस में रहेगा तो ज़्यादा काफ़ी अच्छा माना जाता है, ताकि एग्जामिनर जब भी बैठता है ना तो वहाँ कम से कम समय में ज़्यादा काफ़ी जांचने का चाहता है, और उसकी रिग्रेट जब फील होगा तो वो नंबर आपको नहीं देगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो नंबर नहीं देगा। तो देखा ना कैसे यहाँ पर हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम, यानी पहला नहीं दूसरा यहाँ पर मैं सीखा कि कॉपी के सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, यानी क्वेश्चन का सीक्वेंस आपको कैसा होना चाहिए, मैंने इस वीडियो में जाना। यानी नंबर का क्वेश्चन का सीक्वेंस अगर इधर उधर होगा तो एग्जामिनर उसका नंबर नहीं जोड़ता है, पूरा का पूरा नंबर धके क्रश कर देता है, पूरा का काट देता है। तो आपने देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, यहां पर देखेंगे अंडरलाइन द कीवर्ड्स जो दिया गया है, ये प्रॉब्लम्स बच्चों का कैसा होना चाहिए। अगर कोई अंडरलाइन कीवर्ड अगर बच्चा अच्छा से करता हो ना तो उसमें भी नंबर उसको अच्छा से अच्छा मिलता है। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिखता हूं देयर वाज अ किंग, फिर लिखेंगे द किंग वाज एन ओल्ड मैन। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अंडरलाइन कीवर्ड कैसे करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन में कहीं जान है इस वर्ड पर, तो इस वर्ड को सबसे पहले उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन ऐसे कर सकते हो, ऐसे देखो यहां पर मैंने लिखा देयर वाज अ किंग, एक राजा था। मैंने दूसरी बार लिखा द किंग वाज एन ओल्ड मैन, वो बहुत बूढ़ा था। ऐसा बात जैसे ही मैंने बोला द किंग, तो द किंग का मतलब फिर उसी राजा के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें हम अंडरलाइन कर देंगे ताकि हम दिखा सके एग्जामिनर को कि हमने यहाँ पर इस चीज को हाईलाइट किया और इसमें ये सबसे अच्छा कीवर्ड है, राइट। तो सबसे पहले याद रखिएगा अंडरलाइन कीवर्ड क्या होता है कि आपने जाना ना अच्छा से, तो किसी भी चीज को अंडरलाइन अच्छा से करना है। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन लिखता है ही गोज टू मार्केट, अगर ही गोज टू मार्केट अगर ऐसा कर दे, मुझे यहाँ स्पेलिंग का बढ़ा गया कि मार्केट का स्पेलिंग क्या हो, तो आपको यहाँ पर काटना इस तरह नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर अच्छा से लिखाता हो ना तो आपको इसको हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट करोगे तो यानी गलत चीज को आपको हाईलाइट नहीं करना है। मुझे यहाँ गलत हो गया तो मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, इसको काटूंगा, और काटने का तरीका यही सही है, एक बार इधर खींच देना है, राइट, 10 बार नहीं खींचना है। अगर ये वर्ड अच्छा होता तो मैं उसको क्या करता, अंडरलाइन इस तरह करता, उस वर्ड को सिर्फ यहाँ पर नीचे 1-2 बार पेन को चलाता और अच्छा से लिख सकता, राइट। आपने इस चीज को समझा ना यहाँ पर कि अंडरलाइन कैसे किया जाता है, तो मैंने अभी सीखा कि अंडरलाइन कीवर्ड कैसे किया जाता है। अगर ये आपके कॉपी में अगर हर एक क्वेश्चन नहीं तो 2 4 5 क्वेश्चन में अगर अंडरलाइन कीवर्ड अगर अच्छा से अच्छा वर्ड को कर देते हो ना, तो आपका कॉपी जब भी जांचेगा एग्जामिनर तो वहां से नंबर आपको अच्छा से अच्छा दे पाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा जो ये बच्चा है अच्छा से कॉपी को रिजमेंट करके लिखा हुआ है। तो आपने ये सोचा ना और आपने ये जाना ना कि कैसे कॉपी में कीवर्ड को अंडरलाइन किया जाता है, और ऐसा अंडरलाइन अगर कर लेते हो तो आपका अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है स्लो स्पीड के बारे में। देखते हैं यहाँ पर स्लो स्पीड जो है ना, आपको प्रॉब्लम्स को कैसे आपको फेस करना है। यहाँ पर जब भी अगर आप लिखने का प्रयास कीजिएगा तो स्लो स्पीड सही तो है, ज़्यादा स्पीड भी जरूरी नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर आपका एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको स्लो स्पीड से आपका काम नहीं चलेगा, आपको उसमें हाई स्पीड करना ही पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले उस वर्ड को, उस क्वेश्चन को रेफर करके लाना होगा अपने दिमाग में, जो क्वेश्चन आप बार बार घर पर पढ़े होंगे। और ऐसे क्वेश्चन अगर बार बार पढ़े होंगे, अगर वो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता होगा तो आप उसमें स्पीड ही लिखने की कोशिश कीजिएगा और राइटिंग अच्छा से बैठा के काम कीजिएगा। बहुत सारा लड़का उसमें कट कर देता है, किसी चीज़ को कट करता है, तो कट करने का तरीका भी मैं बता रखा कि कैसे आपको एग्जाम में कैसे कट करना है। अगर ज्यादा कट करोगे तो वहां भी नंबर आपका कटता है, अगर अच्छा से कट नहीं करोगे तब भी आपका नंबर कटता है, अगर कट नहीं भी करोगे गलती दिक्कत तब भी आपका नंबर कटता है। कारण क्या है कि आपको कट करने का आपको आना चाहिए। अगर रीजन अगर जान लेते हो तो चलो देखते हैं। यहाँ पर स्लो स्पीड जो होता है ना, आपको धीरे धीरे लिखना होगा तो आपका राइटिंग सही होगा, ये बात सत्य है। लेकिन याद रखिएगा जब भी अगर आपका टाइमिंग कम हो तो वहां आपको हाई लिखना होगा। तो आप अच्छा से अपने
कलम पकड़ना सीखिए और अच्छे से अपने कलम को पकड़कर और कॉपी पर बढ़िया से लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप स्लो लिखते भी हो तो समय को देखते हुए कि क्वेश्चन कोई छूट ना जाए, ये जरूर, क्योंकि स्लो लिखना अच्छी बात है लेकिन उतना स्लो मत लिखिए जिससे आपका क्वेश्चन ही वहां पर छूट जाए। तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन छूटता है तो उसका तो नंबर देगा नहीं, और जो आप छोड़ देते हो स्लो राइटिंग के चलते, तो हेड राइटिंग के चलते, तो आपका ही कमी है। तो आपको क्या करना है, स्लो राइटिंग को थोड़ा सा स्पीड कर लेना है और समय मैनेजमेंट कर लेना है कि कैसे हम एग्जाम में कॉपी को 3 घंटा या 2 घंटा जो समय है उसमें अच्छा से अच्छा कॉपी को पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे। अगर एक एक भी बात हमारा समझ जा रहे होंगे तो ये अपने परीक्षा में जाकर पूरा उतार देना है कॉपी में। अगर ऐसा कर लेते हो तो आपका नंबर अच्छा से अच्छा आएगा, विश्वास करो, क्योंकि इस चैनल से बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ करके अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आया और यहाँ से जिला टॉपर भी आ चुका है। तो बढ़िया से एकदम पढ़ना है, मेरे बातों को समझना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखते हैं आंसर याद नहीं आती, इसके बारे में। आंसर याद नहीं आती तो क्या करें भाई? बहुत सारे बच्चों का ही प्रॉब्लम है कि आंसर याद ना हो तो हम क्या करें। टीचर का भी प्रॉब्लम है कि बच्चों का आंसर कैसे याद कराए, फिर भी भूल जाता है। बाबू एक बात ध्यान से सुनना कि आंसर याद करने का सबसे बड़ा तरीका है कि रिकॉल आपको टॉपिक करना होगा। यानी जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो दोबारा उसको बार बार पढ़ते रहो ताकि वो याद हो जाए, और जब तक पढ़ते रहो जब तक एग्जाम आपका आ ना जाए, जब तक पढ़ते रहो जब तक आपके एग्जाम में उसको लिखना दो और आ ना जाए। राइट, अब यहाँ समझना यहाँ पर कि रिकॉल टॉपिक जो होता है उसको कैसे याद करना है। तो अपने घर पर एक नोट्स बनाओ और नोट्स में क्या करो, उसको बार बार उस क्वेश्चन को लिखना नहीं है, बार बार उस क्वेश्चन को देखना है, वहां पर उसको क्वेश्चन को लगा देना है ताकि वो रिकॉल होते समय, जैसे कि आप जैसे पढ़ रहे होंगे उसके सामने टेबल के सामने लगा दिए दीवार पर, आप उसको जब भी पढ़िएगा उसको एक बार रिकॉल कीजिए कि वो क्या करना चाहता है। राइट, तो ऐसे अगर करते होंगे तो आपका जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को रिकॉल हो जाएगा। और जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा तो आप उस चीज को क्या कीजिएगा, आंसर याद नहीं आती, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे, उसके जस्ट बाद रिकॉल चैप्टर, आपको चैप्टर को पूरा रिकॉल कर लेना होगा। यानी देखिए एक बार पूरे सिलेबस को पढ़ना होगा। यानी आप सोच रहे होंगे कि नहीं एक चैप्टर पढ़ के निकल जाए और बाकी सब हिंग रह जाएगा, तो आपको रिकॉल कहां से आएगा? आप किसी रास्ते पर किसी पथ पर एक बार गए होंगे, दूसरे बार जाने के बाद आपको जरूर रास्ता पथ जरूर समझ में आएगा कि कौन सा रास्ता पर हम चले थे, आपको जरूर याद आ जाता है। जैसे कि आप कोई फिल्म देखे होंगे तो फिल्म में फिर दोबारा देखिएगा तो आपको पहले ही सब आभास हो जाता है कि ये सीन यहाँ आने वाला है और हीरो यहाँ एंट्री लेने वाला है, ऐसा आपको रिकॉल होता है ना। वैसे ही आपको जब एक चैप्टर को पूरा टॉपिक को अगर पढ़ के आते हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ जाते हैं, तो आपको वहां रिकॉल के माध्यम से पूरा चीज को आप समझ जाते हैं और आपको याद भी आ जाती है। यहाँ पर देखेंगे कि जो पैराग्राफ जो लिखने का जो तरीका है, अगर पैराग्राफ अगर हमको नहीं आती है लिखने, ध्यान दीजिएगा। देखिए पैराग्राफ का मतलब होता है कि आप जो भी लिखिए तो कोई सीक्वेंस में, और बात को डैमेज नहीं उसको आगे और बढ़ाना होगा। तो अगर वो चैप्टर अगर ज्यादा लंबा हो रहा है तो आप उसमें पैराग्राफ छोड़कर उसको लिखने का प्रयास कीजिए ताकि एग्जामिनर इस पैराग्राफ के हिसाब से आपका नंबर अच्छा दे। अगर ये नहीं कर रहिएगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो ये चीज कीजिएगा, आंसर याद नहीं आती तो आप पैराग्राफ वाइज उसको बांटते चल जाइएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ छोड़िएगा, उसमें लिखिएगा, तो पैराग्राफ से उस बात में उस चीज को डिस्टेंस समझ में आता है और वहां से नंबर आपको भर भर के देता है। तो आपने समझ गया, जब आपको क्वेश्चन नया याद हो तो उस क्वेश्चन को बनाइए और उसमें पैराग्राफ थोड़ा सा छोड़िएगा, तो आपको फिर नया वर्ड लाना पड़ेगा, आपके दिमाग उस चीज को एब्जॉर्ब करेगा और अच्छा सा वहाँ वर्ड पावर आएगा और आप लिख दीजिएगा। तो आपने समझा ना कैसे आपको यहाँ बताया कि क्वेश्चन याद नहीं होती तो आपको क्या करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट की तरफ। तो ये देखते हैं डिफरेंट वाला जो क्वेश्चन होता है कैसा होता है। देखिए डिफरेंस वाला मतलब होता है, देखिए लाइन जब भी अगर आपको लिखना होगा किसी भी चीज को लाइन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये कॉपी है आपका और इसमें क्या करना है, आपको लाइन लिखना होगा। लाइन का मतलब समझ रहे हैं ना कि आपको जो भी अंडरलाइन यहाँ पर पैराग्राफ के बाद जो भी लाइन आती है, इस लाइन में मान लीजिए आपको लिखना होगा, तो लिखते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम यहाँ इस लाइन में लिखते लिखते जाएं और लिखते लिखते क्या करें कि जब भी क्वेश्चन यहाँ 1 नंबर डालते हैं और क्वेश्चन में दूसरा डालते हैं, तीसरा, तो उसमें पैराग्राफ का डिफरेंस होना चाहिए। अगर उस लाइन का डिफरेंस ना होगा तो उसको देखने में आपको सहूलियत नहीं होती है। बहुत सारे बच्चों का ये होता है ना कि जैसा ही क्वेश्चन आता है दूसरा का, तो सटा के उसमें लाइन क्वेश्चन नंबर इतना आंसर लिखने चालू करते हैं। इससे आंसर नहीं मिलता है, क्योंकि एग्जामिनर जब भी जांचता है ना कॉपी, उसको कम से कम समय में जांचना होता है और जितने कम समय में उस कॉपी को जांचेगा उतना ही ज्यादा नंबर आपको देगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा सुविधा होना चाहिए। अगर हम अपने कॉपी के माध्यम से उसको अगर सुविधा नहीं देंगे तो याद रखिएगा वहां पर नंबर आपको 1 भी नहीं मिलेगा और वहां पर नंबर काट भी सकता है एग्जामिनर। इसलिए एग्जामिनर को जब भी अगर आप लिखते होंगे कॉपी तो इस सहूलियत जरूर दीजिएगा कि जो नंबरिंग डाल रहे हैं उसमें गैप होना चाहिए।
अगर नंबरिंग में गैप ना हो तो एग्जामिनर आपका वहाँ पर नंबर काट लेता है और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन का भी जवाब वहाँ पर काट लेता है। तो आप हैंडराइटिंग अच्छा रखिएगा और नंबरिंग में थोड़ा गैप देने का कोशिश कीजिएगा, और इतना काम कर लेते होंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। इतना काम कर लेते होंगे तो आपका पूरा मतलब जो लिखे होंगे उसका आंसर यहाँ पर पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। आपने शुरू में सुना होगा हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम, तो आपने देखा ना कैसे इसको हमने एक एक टॉपिक के द्वारा इसको मैं सॉल्व कर दिया सारा प्रॉब्लम। आपका ये प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व हो जाता होगा तो वीडियो को और लोगों के पास शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में।